आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट एंड टेट में। कोई भी आप टेट की एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, एच टेट हो, झारखंड टेट हो, जो भी टेट की एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे कि रीट की एग्जाम होने वाली है, यूपी टेट की एग्जाम होने वाली है, झारखंड की एग्जाम होने वाली है, उत्तराखंड का जो एग्जाम होने वाले, जो भी आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पूछे जाते हैं सभी टेट एग्जामों में, सी टेट हो या फिर टेट एग्जामों में, तो ये है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन आज तक कोई भी टेट एग्जाम नहीं है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कोई भी टेट एग्जाम नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन, 4 या 5, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1, 2 से प्लस ही क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक पर। किस टॉपिक पर? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आज हम लोग समझेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पे। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है, इसके बारे में कुछ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में करके लाए हैं आपके लिए। इसलिए लाए हैं कि आपको यहाँ से उतना बड़ा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लंबा कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं, दिमाग में रहती नहीं है। इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, तो उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जीन पियाजे ने 2 सिद्धांत दिए। पहले तो एक संप्रत्यय दिया है, जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के स्तर दिए, स्टेज बोलते हैं जिसको, अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं बोलते हैं, ठीक है, विकास की अवस्थाएं बोलते हैं। उनको भी हम कवर करेंगे पार्ट वाइज में। ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में आएगी और पूरी वीडियो एक कंक्लूजन वीडियो फुल पार्ट में आएगी। दो वीडियो तो आपको आपके अलग अलग पार्ट में आएंगे, और तीसरी वीडियो जो आएगी टोटल फुल कॉन्सेप्ट के साथ आएगी। आप जो चाहें वो देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर वर्ड है संज्ञानात्मक विकास का। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है, हम सबसे पहले ये समझेंगे संज्ञान क्या है, संज्ञान समझेंगे। संज्ञान के आधार पे हम संज्ञानात्मक समझेंगे। उस आधार पे हम ये तय करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये संज्ञान क्या है। यहाँ पर शब्द आई है संज्ञान, वर्ड आया संज्ञान। विकास, विकास तो हमको पता है, सिद्धांत भी हमको पता है। विकास का मतलब होता है कौन, डेवलपमेंट। सिद्धांत का मतलब होता है मेथड, किस मेथड के आधार पे विकास होती है, किस मेथड के आधार पे जो मैच्योरिटी आती है, अवस्थाएं किस मेथड के आधार पे अवस्थाएं होती है, ये हम लोग को समझनी है धीरे धीरे। तो चलिए यहाँ पर संज्ञान के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे हमने जो आपके लिए पॉइंट बनाए हैं, 10 पॉइंट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉइंट बनाए हैं। बहुत सारी किताबों का निचोड़ मैंने कई बार पढ़ के, तो ये 10 पॉइंट जो बनाए सिर्फ इसके लिए, कॉग्निटिव के लिए। कॉग्निटिव क्या बोला है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निटिव। तो यहाँ पर है संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पर उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे कौन है, कहाँ से आए हैं, वो क्या कार्य करते हैं, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, इन सभी टॉपिक पर हम क्लियर कर चर्चा करेंगे। और एक एक पॉइंट को हम डील करेंगे कि जीन पियाजे कहाँ के थे, सबसे पहला, और दूसरी बात वो क्या करते थे। इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट के आधार पर। तो चलिए यहाँ पर हमको दिखता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। कौन सा विकास सिद्धांत दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ज्यादा दिक्कत इसमें घुमाता फिराता कुछ नहीं है। इस पॉइंट के आधार पर, इस टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर सीधा आंसर है जीन पियाजे ने। किसने दिया, जीन पियाजे ने। संज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव होता है, और विकास का इंग्लिश डेवलपमेंट, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्लियर हो गया। अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या है, वे सारी क्रियाएं जिनसे मानसिक या बौद्धिक विकास हो। वे सारी क्रियाएं मतलब हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज कोई भी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एक मानसिक होती है, एक शारीरिक होती है। हमको शारीरिक की मतलब, यहाँ पे मानसिक का मतलब है, शारीरिक का मतलब नहीं है। जीन पियाजे ने कौन सी एक्टिविटी के बारे में बताया, जीन पियाजे ने बताया मानसिक एक्टिविटी के बारे में, शारीरिक एक्टिविटी के बारे में जीन पियाजे ने नहीं बताया, ठीक है। तो जीन पियाजे ने वे शारीरिक क्रियाएं जिससे मानसिक या बौद्धिक, मानसिक एक और बौद्धिक दोनों एक ही शब्द है, विकास हो। किसका विकास हो, जीन पियाजे ने कहा था
ऐसा कोई भी एक्टिविटीज, बच्चे, मनुष्य, लोग, व्यक्ति, सामाजिक जो प्राणी होते हैं, जो भी होते हैं, वो हर रोज अपनी जिंदगी में, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कोई क्रियाएं करती हैं। दो तरह की क्रिया होती है। पहली होती है आपकी शारीरिक, पहली होती है मानसिक, दूसरी होती है शारीरिक। तो जीन पियाजे ने किसकी जीन पियाजे ने किसकी कौन सा विकास सिद्धांत की व्याख्या किया है? तो मानसिक क्रिया की, मानसिक या बौद्धिक क्रिया। ठीक है, मानसिक होते हैं मेंटल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मानसिक क्रिया और बौद्धिक क्रिया दोनों को होते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। तो जीन पियाजे ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उन्होंने शारीरिक तो नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने मानसिक जरूर किया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। संज्ञान क्या है? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, संज्ञान क्या है? व्हाट इज कॉग्निटिव? यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया, संज्ञान क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञान क्या है? हमेशा जो टेट एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं तो पूछ जाते हैं संज्ञान क्या है। तो व्हाट इज कॉग्निटिव? संज्ञान है सोचना। तो सबसे पहले हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि संज्ञान क्या होता है। शारीरिक एक्टिविटीज नहीं है, मानसिक एक्टिविटीज है, जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं, जो अपने जहन में, बुद्धि के आधार पे हम किसी चीज की तरक्की करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, उसे हम लोग संज्ञान कहते हैं। मतलब हम अपने दिमाग के आधार पे जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती है, वो सारी की सारी मानसिक क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाएं, वे सारी की सारी कौन से है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। हम बॉडी की एक्टिविटीज करें, इसको हम लिख रहे हैं, लिखने का काम जो हमारे हाथ कर रहा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आ रही है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं विकास। जो हम विकास लिख रहे हैं, ये विकास लिखना हम अपने दिमाग के आधार पे लिख रहे हैं, मानसिक के आधार पे लिख रहे हैं विकास। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसको हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे सोचना, चिंतन करना, चिंतन सोचते हैं अपने दिमाग से है, चिंतन भी हम अपने दिमाग से करते हैं। स्मरण करना मतलब याद करना, याद भी हम अपने दिमाग से करते हैं। ध्यान लगाना, किसी चीज पर फोकस करते हैं, वो सारी चीज, ये सारी चीज कौन सी क्रिया है? ये सारी कौन सी क्रिया है? ये सारी की सारी क्रियाएं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, संज्ञान के अंतर्गत आती है। हम लोग अगर साधारण शब्दों में हम उसको समझे तो कैसे समझेंगे? हम हमेशा किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो हम अपने बुद्धि के आधार पे सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन आज के आधार पे जीन पियाजे ने उसे क्या कहता है? बुद्धि के आधार पे नहीं कहा था। जीन पियाजे ने कहा था संज्ञान के आधार पे, कॉग्निटिव के आधार पे। मतलब उसी का हम लोग जो डेली लाइफ में करते हैं उसी को अपोजिट उसने सिर्फ एक नाम दिया है। हमारी बुद्धि को, हमारी सोच समझ क्षमताओं को क्या नाम दिया है? संज्ञान नाम दिया, इंग्लिश में कॉग्निटिव नाम दिया। बस इतना ही, और कुछ भी ज्यादा नहीं किया गया। इसी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है, स्मरण करना किसका दिया हुआ थ्योरी है? जीन पियाजे का थ्योरी है। सोचना, चिंतन करना किसके द्वारा दिया गया थ्योरी है? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया हुआ थ्योरी है। बस इतना ही पूछता, और कुछ इससे आगे नहीं पूछता। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। सोचना, चिंतन करना, मनन करना, ध्यान लगाना, ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा। तो चलिए अगला देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैंने कितने बार आपको बताया, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हम जो सोचते हैं, समझते हैं, दिमाग लगाते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं मानसिक होती है, बौद्धिक होती है। मानसिक या क्रिया, बौद्धिक क्रिया जितने भी होती है वो कौन सी क्रिया होती है? वो मानसिक या बौद्धिक क्रिया वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार अंतर्गत आती है, यानी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। संज्ञान का जहां पर भी कहीं पर भी सवाल पूछे संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं, किसने दिया था, तो सीधा सीधा उसका एक ही आंसर होता है, जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? मेंटल स्ट्रक्चर, बौद्धिक अवस्था, जिस भी काम में हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो अवस्थाएं बच्चों के लिए दिए हुए हैं, कौन दिए हुए? जीन पियाजे ने दिया हुआ। यहां तक क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने क्या किया था? बौद्धिक क्रिया या फिर संज्ञानात्मक विकास, मेंटल स्ट्रक्चर, जितने भी क्रियाएं होती हैं वो क्यों दिया था, कैसे दिया था? उन्होंने एक परीक्षण किया था। सबसे पहले बिने साहब, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक जो बिने साहब थे, बिने के मनोवैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक का अध्ययन कर रहे थे, मनोवैज्ञानिक जो बिने थे उसके अध्ययन जो कर रहे थे, वो दोनों बौद्धिक परीक्षण कर रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ, बिने मनोवैज्ञानिक ने और अल्बर्ट बिने, जिसको कहते हैं अल्बर्ट बिने और जीन पियाजे, दोनों मिलकर बौद्धिक संरचना का परीक्षण कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ वहां पे त्रुटि पाई। जर्मन विद्यार्थी के जो उन्होंने वो बौद्धिक संरचना के आधार पे क्या कर रहे थे, बौद्धिक विकास की जो तीनों अवस्थाओं के आधार पे दोनों कर रहे थे, तो उस आधार पे वहां पे जर्मन विद्यार्थी के त्रुटि पाई, मतलब गलती पाई। उन्होंने वहां से अलग होकर
मानसिक संरचना का सोचना, चिंतन करना, मानसिक संरचना का जो भी मेंटल स्ट्रक्चर है उसके आधार पर एक सिद्धांत तैयार किया। यहाँ तक ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वे अपने 3 बच्चे अल्बर्ट बिने के साथ छोड़कर उन्होंने 3 बच्चे तथा अपनी पत्नी पर परीक्षण किया था। इन्होंने, जिन पियाजे ने अल्बर्ट बिने के बौद्धिक परीक्षण को छोड़कर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देने के लिए अपने समाज के बच्चे तथा अपने 3 बच्चे और अपनी पत्नी पर यह परीक्षण करके यह सिद्धांत दिया था। तो सवाल सीधा सवाल आता है, 3 बच्चे पर परीक्षण करके किसने सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था किसने? जिन पियाजे ने दिया था। और दूसरा सवाल आता है, अपने समाज परिवार बच्चे और पत्नी पर कौन से मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था? यह है जिन पियाजे। मैंने क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया। अपने समाज के बच्चों पर किया था, अपने परिवार के बच्चों पर किया था, फैमिली पर किया था, अपने खुद के 3 बच्चों पर किया था और अपनी पत्नी पर किया था। तो उन्होंने तीनों को लेकर क्या किया, एक बौद्धिक परीक्षण किया था, एक मानसिक परीक्षण किया था, जिसको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का नाम दिया हो। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। लेकिन इस जो मानसिक परीक्षण उन्होंने किया था, बौद्धिक परीक्षण जो मानसिक परीक्षण किया था, मेंटल स्ट्रक्चर का जो उन्होंने दिए थे, सिद्धांत दिए थे, लेकिन इनके लिए उनकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी समाज में। लेकिन उनके मरने के कई साल बाद इस आलोचनाओं को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। मैंने एक क्लियर कर दिया, 2, 3, अब 4 देखते हैं। जिन पियाजे कहाँ के थे? जिन पियाजे, सीधा सवाल DSSB में पूछ लिया था कि KVS में भी ये सवाल पूछा गया है। तो जिन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। वो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। वो कौन थे? जिन पियाजे कौन है? वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोविज्ञान है, विद्वान है, ऐसे ऑप्शन आपके पूछते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। जिन पियाजे कौन थे? सीधा सवाल पूछता है, एकदम सिंपल सा और सरल सवाल पूछता है। जिन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, बच्चे के मन का वैज्ञानिक था। किसका था? अगर मनोवैज्ञानिक याद ना हो तो एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे के मन के वैज्ञानिक थे जिन पियाजे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? पहले बच्चे, अभी क्या थे, पहले मनोवैज्ञानिक नहीं थे, पहले वो जंतु वैज्ञानिक थे। जिन पियाजे जंतु वैज्ञानिक थे, बाद में वो मनोवैज्ञानिक बने। तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, पहले जंतु वैज्ञानिक कौन थे, बाद में मनोवैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक ने बने? मनोवैज्ञानिक ने बने। तो यहाँ पर आप सीधा सवाल होगा जिन पियाजे। तो ऐसा भी सवाल पूछता है, जंतु वैज्ञानिक कौन थे, पहले जंतु वैज्ञानिक कौन थे? तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। जिन पियाजे अल्फ्रेड बने के निर्देशन में बुद्धि परीक्षण का काम किया था। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया इसका। जिन पियाजे ने सबसे पहले अल्फ्रेड बिने के आधार दोनों साथ मिलकर बौद्धिक परीक्षण किया था। बाद में जर्मन विद्यार्थी को परीक्षण करते करते उनको कहीं त्रुटि दिखाई दी, उनको कहीं गलत दिखाई दिया, उन्होंने वहां से अपनी छोड़कर अपने संज्ञान का अध्ययन किया, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास फिर किस प्रकार की क्रिया है? संज्ञानात्मक विकास जो है कौन सी प्रकार की क्रिया है? 2 ही प्रकार होते हैं, पहला सामाजिक होते हैं, दूसरा शारीरिक होते हैं और मानसिक होते हैं। कौन से होते हैं? शारीरिक और मानसिक। तो जिन पियाजे ने, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कौन सी प्रकार की क्रिया है? मानसिक प्रकार की क्रिया है। जो भी मानसिक प्रकार की क्रिया, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ये सारी क्रिया मानसिक क्रिया है। चलिए अगला देखते हैं। जिन पियाजे ने अध्ययन किया, जिन पियाजे ने कौन सा अध्ययन किया, क्या अध्ययन किया? संज्ञान का अध्ययन किया, संज्ञानात्मक का अध्ययन किया, मानसिक का अध्ययन किया, बौद्धिक विकास का अध्ययन किया, संज्ञानात्मक विकास का संज्ञान विकास का अध्ययन किया, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, मानसिक विकास का अध्ययन किया, बौद्धिक विकास का अध्ययन किया। तीनों एक ही है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बौद्धिक विकास सिद्धांत, संज्ञान विकास सिद्धांत, तीनों एक ही है। सब कुछ कहां से? आपके दिमाग से जुड़े हुए हैं। जो भी मानसिक संरचना होती है, जो भी मेंटल स्ट्रक्चर के आधार पर हम सोचते समझते हैं, उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, संज्ञान विकास कहते हैं, बौद्धिक विकास कहते हैं। तीनों एक ही है। उसने दिया था, जिन पियाजे ने दिया था। जिन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 3 बच्चे, अपने समाज और अपनी पत्नी पर परीक्षण किया था। ठीक है, ये 7वां पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते 8वां पॉइंट में। पियाजे की परिभाषा, ये मोस्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ।
प्याजे की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सा लॉजिक, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक दो वर्ड में समझना। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है। प्याजे ने कहा था बच्चे को, पहले तो सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? ऑप्शन पूछेगा, अल्फ्रेड बिने पूछेगा, लेव वाइगोत्स्की पूछेगा, और क्या कहते हैं जिन प्याजे पूछेगा। तो आपको ये तीनों में से तीनों चार ऑप्शन देंगे, बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं उन्होंने। तो सीधा सीधा क्या है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। जिन प्याजे ने कहा था बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, मतलब एक्टिव ज्ञान निर्माता है। ठीक है, बच्चे क्या है? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। दो पॉइंट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में से यहाँ पर आते हैं। बच्चे कौन है? सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। ठीक, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? नन्हे वैज्ञानिक है और सक्रिय ज्ञान निर्माता, जो संसार के बारे में अपनी ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक है, अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। बस इतना पॉइंट याद रखना। चलिए लास्ट 9 पॉइंट देखते हैं। प्याजे मानते थे, क्या क्या मानते थे प्याजे? पहले विकास होगा, पहले डेवलपमेंट होगा। ठीक है, पहले क्या होगी? डेवलपमेंट होगा, उसके बाद अधिगम हो। अधिगम मीन्स क्या होती है? हमारी पिछले वाली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको क्लियर पता होगा। अधिगम को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, मनोवैज्ञानिक शब्द है। यहाँ पे हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो अधिगम क्या है? अधिगम मीन्स इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, लर्निंग को हिंदी में कहते हैं सीखना। ठीक है, तो प्याजे कहते थे पहले विकास होगा, बाद में बच्चे सीखेंगे। पहले शारीरिक विकास और मानसिक विकास होगा। तो बच्चे मनोवैज्ञानिक थे। कौन? जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक थे। जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि पहले बच्चे का मन का विकास होगा, फिर उसके बाद बच्चे का तन का विकास होगा। प्याजे का कहना था। उसी हिसाब से कह सकते हैं बच्चे को, जिन प्याजे मानते थे पहले बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, तभी बच्चे सीखेंगे। तो इस विकास के संबंध में किसने इस सिद्धांत को चुनौती दिया था? यहाँ पे सवाल पूछता है। सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल। इन टॉपिक में से ऐसे कोई भी एक टॉपिक नहीं है, पॉइंट नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हमेशा क्वेश्चन इस टॉपिक के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा पूछते हैं। बस इतना ही टॉपिक, ये 10 पॉइंट होते हैं जो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट में शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन थे। लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की मानते थे पहले अधिगम होगा। वो कहते थे, क्या कहते थे? पहले अधिगम होगा। ठीक है, पहले क्या होगा? लर्निंग हुई, पहले बच्चे सीखेंगे, बाद में बच्चे का विकास होगा। लेव वाइगोत्स्की कहते थे। लेव वाइगोत्स्की का एक पॉइंट हम यहाँ पर आपको बताते हैं। जहां भी ऑप्शन में सामाजिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत आए, वो किसके सिद्धांत है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत है। किसके सिद्धांत है? सामाजिक और सांस्कृतिक। लेव वाइगोत्स्की कहते थे बच्चे जो सीखते हैं सामाजिक और क्या है, सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर सीखते हैं, तभी बच्चे में विकास होता है। ये वाइगोत्स्की का कहना। लेकिन जिन प्याजे का कहना क्या था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन प्याजे मानते थे पहले बच्चे के मानसिक विकास होगा, तब उसके आधार पर बच्चे सीखेंगे। लेकिन वाइगोत्स्की इस सिद्धांत को क्या देते थे? चुनौती हमेशा देते रहे हैं, लेकिन आज तक इनका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, यानी कि निष्कर्ष आज तक नहीं निकल पाया कि दोनों बेस्ट कौन है, सबसे बेहतर दोनों का तरीका कौन है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का तरीका एक सिचुएशन के आधार पर दोनों का तरीका सेम है, क्योंकि दोनों कहते थे, वाइगोत्स्की कहते थे पहले बच्चे में सामाजिक सांस्कृतिक का विकास होगा तभी बच्चे सीखेंगे। लेकिन जिन प्याजे कहते थे पहले बच्चे में मानसिक विकास होगा, मेंटल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, उसी के आधार पे बच्चे सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है। प्याजे मानते थे पहले विकास होगा, मतलब आपको एक पॉइंट कैसे याद रखना है। यहाँ पर है जिन प्याजे। जिन प्याजे क्या मानते थे? बच्चे में पहले वो कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। दोनों तो मनोवैज्ञानिक है। जिन प्याजे मानते थे पहले बच्चे में क्या होगा? मेंटल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते थे। जिन प्याजे मानते थे पहले मेंटल स्ट्रक्चर का ध्यान विकास होगा, पहले मेंटल स्ट्रक्चर का विकास होगा, उसके बाद बच्चे सीखेंगे। ये कौन मानते थे? जिन प्याजे मानते थे। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था, वाइगोत्स्की कहते थे पहले सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पे बच्चे सीखेंगे, उसी के आधार पे बच्चे विकास होगा। सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पे पहले विकास होगा, उसके बाद सीखेंगे। ऐसा कौन मानते थे? पहले अधिगम होगा, उसके बाद बच्चे विकास होगा। तो ये वाइगोत्स्की मानते थे। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इस पर आप सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही एक मोस्ट
पॉइंट होते हैं जहां से क्वेश्चन आपके 5 में से 5 क्वेश्चन बनेंगे। जितने पॉइंट यहाँ पे पूछे जाते हैं सारे के सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। तो अब हम लोग क्या चीज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो उन्होंने लगभग 5 दिए थे। हालांकि इसका ब्रॉड है लेकिन हम 5 पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीन पियाजे की अवस्था पढ़ेंगे। जीन पियाजे कोई भी सीटेट एंड टेट हो, इस आधार पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे के बारे में ही क्वेश्चन पूछे थे, इसीलिए इसको हम 3 पार्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने पार्ट में आता है। लेकिन मैं कहा फिर एक वीडियो ऐसे होंगे जो टोटल कंक्लूजन वीडियो होगी, टोटल सभी पार्ट एक साथ होंगे, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले अब डिस्कस करते हैं संप्रत्यय की।